हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सुबह की राधे राधे। तो हमारी दिन की शुरुआत हो चुकी है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। यानी एक बेटा स्कूल गया है, एक बेटा गया है क्लास, और हस्बैंड गए हैं उन दोनों को छोड़ने। और अब हम करेंगे धीरे धीरे अपना काम। मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी, तकरीबन मैंने आधा घंटा वेट किया और उसके बाद मैं अब काम स्टार्ट करूँगी। तो हम पहले करेंगे थोड़ा सा क्लीनिंग, बिस्तर वगैरह समेटूंगी, थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं वो समेटूंगी, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और उसके बाद हम धोंगे अपनी चौखट, क्योंकि चौखट अभी नहीं धुली है, ऐसे ही पड़ी है। और फिर उसके बाद मैं नहा धो के जाऊँगी मंदिर, क्योंकि मैं मंदिर जाऊँगी हस्बैंड के साथ। तो मैं तब तक वेट करूँगी, और जब तक मैं नहाऊँगी धोऊँगी तो तब तक एक बेटा क्लास से भी आ जाएगा, और तब तक मैं अपना क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो धीरे धीरे हम अपने व्लॉग को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम अपने काम को करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी क्लीनिंग भी हो जाएगी और सारा काम भी हो जाएगा। तो चलो व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और बिस्तर समेटते हैं, कपड़ों की तय करते हैं। और मंदिर तो मैं जाऊंगी क्योंकि आज है सोमवार, तो कुछ भी मतलब मुझे मिस नहीं करना है। सावन का दूसरा सोमवार है। तो चलो व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, कल से है मेरी तबीयत ख़राब। जब मैंने कल सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के कपड़े धोए थे, इतनी तबीयत ख़राब है भी मैंने कपड़े धोए थे। लेकिन आपको पता है कि घर में तबीयत ख़राब हो एक लेडीज़ की और कोई और काम नहीं करता है, तो हम लोगों को ही देखना होता है। तो अभी हमारा कमरा इस तरीके का हुआ हुआ है, क्योंकि बेटा गया ही है और मैं वेट कर रही थी। आधा घंटा हो गया मुझे वेट करते हुए, और अब मैं सफाई करूँगी आराम से। और मेरे देखिए आज बर्तन भी ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी आज। तो बेटे को लंच भी आज सिंपल सा ही दिया है, तो उसका कोई वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाया। तो पहले हम क्लीनिंग कर लेते हैं, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को काम करना ही करना है और सबको खाना बना के देना है, लंच देना है। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, घर और परिवार को संभालना। तो चलिए जल्दी जल्दी से क्लीनिंग कर लेते हैं और अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पर जो है थोड़े से कपड़े थे उनको तय कर दिया है, और यहाँ पर अपना बिस्तर भी समेट दिया है। इस तरीके से मैंने ढक के रख दिया है ताकि धूल मिट्टी या वैसे भी किसी को ना दिखे। ये मैंने कर दिया है। और अब मैं इस गद्दे को ऊपर उठा के रखूँगी। ये एक गठरी हमारे घर में हमेशा रहती है, क्योंकि सर के नीचे लगाते हैं हस्बैंड, तो ये गठरी हमेशा उनको चाहिए ही चाहिए। इसको इसीलिए इतनी गंदी होती है, क्योंकि सर के नीचे हमेशा फर्श पे लगती है। बिस्तर वगैरह समेटने के बाद मैंने कर दी है थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, क्योंकि हमारे जो प्याज वगैरह की टोकरी थी वो खाली हो चुकी थी और उसमें प्याज आलू सब नहीं थे। तो मैंने उसको खाली करके उसमें सारा जो है प्याज आलू और हरी मिर्ची वगैरह रख दी थी, उसको साफ़ करके। क्योंकि प्याज हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं। तो ये मैंने टोकरी में डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की इस अलमीरा की जो है। मैं आप लोगों को ये डेली दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा सामान कभी भी समेट के नहीं रखा जा सकता, डेली वो बिखर जाता है। क्योंकि हमारा बहुत सा ज़रूरत का सामान इसमें डेली रख देते हैं। हम खाने पीने का सामान भी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, तो वो वापस से जैसे हटाते हैं तो फिर वापस से हो जाती हैं। तो इसलिए हमें जो है ना ये डेली ही क्लीन करनी पड़ती है। कुछ एक मैं इसलिए भी करती हूँ ताकि कॉकरोच ना हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, कॉकरोच चींटे वगैरह आ जाते हैं। तो इसलिए इसको हम डेली क्लीन करते हैं, क्योंकि खाने पीने का सामान रखा रहता है, तो इसलिए इसको रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है हमें। और रोज़ ही करना ही चाहिए साफ़ सफाई, जितना हम करेंगे उतना बेस्ट होगा, तो हमारा घर उतना ही साफ़ रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आज ये सब क्लीन किया। और उसके बाद नहा धोकर कर दी है मैंने पूजा की तैयारी, और मैं यहाँ कान्हा जी को नहला रही हूँ।
क्योंकि कान्हा जी का स्नान भी करने का टाइम हो रहा था। मैंने कान्हा जी को भी यहाँ पर स्नान करा दिया, अच्छे से कपड़े पहना के उनको मंदिर में विराजमान करा दिया था। तो मैंने इस तरीके से आज अपना काम किया। कान्हा जी को नहलाने के बाद मैंने अपने बाल सुखाए, जो कि मैंने सर धोया था क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। और ये मेरी पूजा की थाली है। आज मेरी पूजा में था बेलपत्र और धतूरा और जौ, चावल, रोली, हनी और माचिस, धूप और बतासे, बेलपत्र, अपराजिता के फूल, दूध, गंगा जल, पानी। ऑल टोटल आज मेरी जो है पूजा की थाली में सब कुछ था। और फिर हम उसके बाद गए पूजा करने, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पूजा करने गए थे। और हमने साथ ही पूजा की। साथ पूजा करने का एक अलग ही वरदान प्राप्त होता है, तो हमने आज साथ में पूजा की। मंदिर में पूजा के बाद मैंने घर आके अपनी हनुमान चालीसा पढ़ी और अपने जो है घर के मंदिर में फूल चढ़ाया, क्योंकि पूजा हस्बैंड ने पहले ही कर दी थी, इसलिए जोत नहीं जल रही थी। और हनुमान चालीसा पढ़ के मैंने कान्हा जी को भोग लगाया। आज मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था कीवी का। तो मैंने इस तरीके से आज अपनी पूजा की। सावन सोमवार में हमें टाइम लगता है पूजा करने में, लेकिन पूजा जितना आराम से करे उतना ही बेस्ट है। तो यहाँ हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और मैंने उनको बाय किया। बाय बाय। अभी पूजा करके आ गए हैं और अभी हम करने जा रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में हम करेंगे आज दिल्ली 6 की कचौरी, क्योंकि ज़्यादातर नाश्ते में यहाँ पर कचौरी, बेडमी पूरी और भटूरा ही खाया जाता है। तो हम इस बार आज करने वाले कचौरी का नाश्ता। तो चलिए आप भी हमारे साथ नाश्ता करें, तो चलो। तो ये है मेरी कचौरी का नाश्ता, जो कि मैंने कचौरी मंगाई थी आज। और उसके बाद मैंने गूंदा आटा, क्योंकि रोटियां बनानी थी मुझे। और सब्ज़ी में मैंने आज बनाया था टिंडा। तो मैंने जो है आटा गूंद के रख दिया था, और आटे से देखो हमारे हाथों की कितनी अच्छी एक्सरसाइज हुई। मांजे हैं बर्तन, और ये देखो कितने सारे बर्तन मांजे हैं, पूरा टोकरा भर के बर्तन मांजे हैं। इतने सारे बर्तन आज अभी ये सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेके अभी तक के हैं, जिसमें कि अभी हमने खाना बना नहीं है और खाना खाया भी नहीं है। तो आप सोचो, सुबह से लेके सिर्फ नाश्ते से और अभी तक के बर्तन, और अभी बजे हैं 11:30 और अभी इतने सारे बर्तन हैं। तो आप देखो घर के अंदर कितना काम होता है। तो इस बीच अगर हम आलस करेंगे तो हमारा काम तो कुछ भी नहीं होगा। और ये बर्तन अगर मैं आलस करती तो पूरा दिन ये बर्तन शाम तक ऐसे ही पड़े रहते। तो आलस नहीं करना है लाइफ में, जल्दी उठना है और इतनी फुर्ती से अपने सारे काम करने हैं। और मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। सब्ज़ी में मैंने बनाया है टिंडा आज। तो यहाँ मैंने बनाए हैं टिंडे, और अभी मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी घर में कोई भी नहीं है खाने वाला। तो ससुर जी भी गए हुए हैं, जब वो आ जाएंगे तब मैं बनाऊंगी रोटी। और आज तो कपड़े वपड़े जब रखे थे सुबह, तो देखो इनकी कंडीशन कितनी बढ़िया थी, और अभी देखो क्या हाल है। क्योंकि बच्चे जब घर में आ जाते हैं तो ऐसे फेंक देते हैं कपड़े उल्टे सीधे। यहाँ हस्बैंड ने शर्ट फेंक दी है तो ये ऐसे पड़ी है। वो जब ऑफिस जाते हैं तो वो भी ऐसे फेंक के चले जाते हैं। तो सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, और घर की सफाई की हालत हो जाती है ख़राब। ये देखो, ये मैंने सुबह बिल्कुल क्लीन किया था, अब फिर ऐसी का ऐसी है। इसको वापस से अभी करेंगे। फ़िलहाल के लिए पर्दा नीचे कर देते हैं, छुप गया अभी सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ बन रही है हमारी रोटी, और ये मेरी लास्ट की रोटी थी। मेरी सारी रोटियाँ बन चुकी थी, तो मैंने सबसे लास्ट वाले में ही फ़ोन उठा लिया। और तकरीबन बज रहे थे 1:30, तो मैंने 1:30 बजे जो है रोटी बनाई थी, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। तो मैंने रोटी बनाकर नहीं रखी, क्योंकि ठंडी हो जाती है तो फिर ठंडी रोटी कोई खाता नहीं है। तो इसलिए मैंने तकरीबन 1:30 बजे रोटी बनाई, और तब तक बच्चों के दादाजी भी आ चुके थे और हमारा खाना उसके बाद हमने खाया। और मैंने बनाई फिर दोबारा से सब्जी। है बच्चों के लिए सब्जी, जो कि मैं बनाने वाली हूँ आलू और सोयाबीन का जो टूटा हुआ चूरा होता है ना, वो, क्योंकि बच्चे टिंडे नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं उनके लिए ये बना रही हूँ। तो 2 बजे तक जो है बन के तैयार हो जाएगी सब्जी, क्योंकि बेटा तब तक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को फ्राई करके निकाल लिया है, और इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज और टमाटर और बाकी के सूखे मसाले, और कुछ नहीं। और हमारी सब्ज़ी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज। अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर और
फिर उसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे और हम सब्जियों को ऐसे ही बढ़िया करके तैयार करेंगे। टमाटर और सूखे मसाले डाल दिए हैं और उसको हम अच्छे से भून लेंगे और फिर हम उसमें डालेंगे अपना सोयाबीन का चूरा और जो आलू फ्राई किए थे हमने वो, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई करके निकाल लिया था। और अब हम इसको इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छे से इसके मसालों के साथ मिक्स हो जाए और जो है मसालों का एक टेस्ट इनके अंदर आ जाए। और उसमें हम उतना ही हल्का सा पानी डालेंगे जितना हमें आलू को गलाना है, क्योंकि ऑलरेडी आलू जो है 80% गल चुके हैं और हमें सिर्फ हल्का सा पानी डालना है और फिर उसको 15 से 20 मिनट पका के उसको तैयार कर लेना और हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल एकदम लाजवाब रेडी होगी। तो चलिए हम इसको जो है अच्छे से भून के इसमें पानी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। मैंने उतना ही पानी इसमें ऐड किया था जितने हमारे आलू गल जाएं और अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। और मैंने साथ साथ इसमें जो है गरम मसाला डाल दिया था ताकि उसमें एक अच्छा टेस्ट आ जाए। और इसकी जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ये खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है। आज तो मैंने इसमें आलू डाले थे, लेकिन आप इसमें डाल सकते हैं मटर, और मटर के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था क्योंकि स्कूल से आ गए थे और उसके बाद खाया मैंने खाना। तो ये मेरा खाना है और रोटी के साथ में, और कुछ भी नहीं। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, बाहर का नज़ारा देखिए और एकदम बिल्कुल काला मौसम हो गया था, जैसे मॉर्निंग में सुबह 4 साढ़े 4 बजे में बिल्कुल ऐसे अंधेरा हो गया था। और इस टाइम आ गई है बारिश और उससे थोड़ा सा अभी साफ़ हुआ था। जब मैं थोड़ा बाहर फ़ोन लेके ना, उस टाइम बिल्कुल अंधेरा था, तो मेरा फ़ोन। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि बारिश आ चुकी है और हस्बैंड बारिश की वजह से ऑफिस में ही रुके हुए हैं। वो बारिश में फंस गए हैं क्योंकि बारिश में नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, तो इस वजह से वो अभी नहीं आएंगे। तो तब तक हम चाय वगैरह बना लेते हैं और खाने पीने का देख लेते हैं कि शाम का खाना क्या बनाना है। तो चलो चाय बना लेते हैं। और बारिश तो आती जाती रहेगी क्योंकि सावन है, भोले बाबा इस बार खुल के बरस रहे हैं और जल बरसा रहे हैं लोगों पे अपना। तो चलिए हम भी तब तक चाय बना लेते हैं। तो हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। हस्बैंड आए थे 7 बजे बारिश के चलते, क्योंकि पानी भरा हुआ था चारों तरफ, तो बहुत लेट हो गए थे। और यहाँ पर फ़ोन बेटे ने पकड़ा हुआ था, तो बेटे ने क्या करा, दूसरा फ़ोन फेंक दिया वीडियो बनाने के चक्कर में और फ़ोन वो पूरा गिर गया। वो तो अच्छा हुआ कि टूटा नहीं। और हस्बैंड भी पूरे गीले हो चुके थे। और यहाँ चल रहा है हमारा शाम का खाना। तो खाने में आज बने थे दाल चावल और हमने यहाँ पर जो है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे खाना खाया था। और वीडियो को यहीं पर एंड किया। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव। तब तक के लिए बाय बाय।